प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष श्री राधा कृष्ण जी की जीवन पर आधारित बहुत ही प्यारा सा पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इसके पूर्व श्री सीताराम जी के 2 पद लगातार हो गए, इसलिए हमारे राधा कृष्ण भक्त निराश न हो। भक्तों, आज हम अपने राधा कृष्ण जी के जीवन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। भक्तों, बहुत से भक्तों को ये मन में शंका बनी रहती है कि राधा जी का क्या हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ विवाह हुआ था जब वो 11.5 वर्ष की अवस्था में ही नंदगांव से, गोकुल नंदगांव से मामा कंस के धनुष यज्ञ के बुलावे में चले गए थे और वहां से फिर कभी लौटे ही नहीं, तो ब्याह कब हुआ? भक्तों के मन में ये शंका है। तो भक्तों, ये शंका आप बिल्कुल न करें, ये तो अनादि है। दोनों की जोड़ी अनादि एवं नित्य है, स्वरूप अलग अलग है। कभी हमारी मातृशक्ति पहले आ गई, 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले या 4 वर्ष पहले, और कभी हमारी पितृशक्ति अर्थात हमारे प्रभु पहले आ गए, मातृशक्ति बाद में आई। तो इनका केवल रूपांतरण ही सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर में होता रहा है। और भक्तों, इनका विवाह भी हुआ है, ये सत्य है। राधा जी का नाम हमारे व्यास जी ने अपने पूरी पुस्तक में 10वें खंड में केवल बधू नाम का जिक्र करके ले लिया, क्योंकि जैसे ही राधा जी का गुणगान करने का प्रयास करते थे, हमारे व्यास जी को, सुखदेव जी को नींद आ जाती थी। मतलब इतना प्रेम में मगन हो जाते थे कि फिर कुछ कह ही नहीं पाते थे। अतएव किसी विद्वेषवश ऐसा नहीं किया, लेकिन इस वजह से ही वो श्री राधा जी को अपने हृदय में बसा करके श्रीमद् भागवत कहा करते थे। भक्तों, भांडीर वन में जब हमारी राधा जी 5 वर्ष के करीब की थी, हमारे कन्हैया जी 4 वर्ष के करीब के थे, क्योंकि कन्हैया जी से हमारी राधा जी करीब करीब 1 साल बड़ी हैं। तो उसको आप 4 वर्ष और 3 वर्ष की अवस्था मानकर चल लें। घोर अंधकार भांडीर वन में जाते जाते हो गया। नंद बाबा के साथ हमारे प्रभु कन्हैया बालहट के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण, हमेशा गोचारण के समय नंद बाबा कन्हैया को अपने साथ ही रखते थे। संयोग बस भांडीर वन में जिस समय गोचारण हो रहा था, तेज का अंधकार हुआ और उसी समय राधा जी एक बहुत ही तेज प्रकाश पुंज के रूप में बिजली सी कड़कती हुई स्टेज में वहां आ गई, और उसी समय हमारे कान्हा जी का अपनी गोद से उतारकर जमीन पर लिटा दिया, कहीं आंधी में भैया को नुकसान न हो जाए, और इस अघोषित शक्ति यानी राधा जी के हाथों में कन्हैया को सौंप दिया। और हमारे कन्हैया को मजबूती से लेकर के हमारे प्रभु भांडीर वन में श्री ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने ही दोनों के बीच में पांडित्य का कार्य निभा करके और दोनों का ब्याह कराया है। दोनों ने अपनी किशोरावस्था को धारण किया है और धारण करके विवाह में एक सूत्र में बंध गए हैं। बंधने के बाद हमारी राधा जी हमारी कन्हैया जी को लेकर के, जैसे जिसके पास नंद बाबा जी ने हमारी राधा जी के गोदी में हमारी कन्हैया जी को सौंपा था, उसी प्रकार हमारे कन्हैया जी को लेकर के गई हैं और मैया यशोदा को सुपुर्द करके फिर अपने बरसाने प्रकट हो गई हैं। भक्तों, इसके पीछे एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से आपने दाम्पत्य जीवन को वैवाहिक रूप में निभाते हुए नहीं पाया है। भक्तों, पूर्व जन्म में जब बैकुंठ गोलोक में निवास करते थे, उस समय राधा जी के पितियाउत भाई श्री दामा जी, जो कि श्री कृष्ण के खोडस सखाओं में से एक थे,
और राधा जी लगातार प्रभु से अनादिकाल से छोटेपन से ही मिलती चली आई हैं। यह हमारे श्री रामा जी को पसंद नहीं था कि बगैर बताए हमारी बहन किसी पराये लड़के से मिले, भले ही मेरे सखा ही क्यों न हो। यह श्री रामा जी को पसंद नहीं था और उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया है कि जिस समय तुम द्वापर में कलेवर में अवतार लोगी, 12 वर्ष के बाद 100 वर्ष के लिए तुम फिर कभी कन्हैया से नहीं मिल पाओगी। भक्तों, उसी वजह से करीब 11:30 या 11:45 वर्ष की अवस्था में जिस समय हमारे कन्हैया जी मथुरा गए हैं, वहीं से सीधा वो द्वारिकापुरी जरासंध के 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण उसका मुकाबला करते हुए कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया था। उग्रसेन को ही एक पूर्व जन्म के श्राप की वजह से मथुरा का राजा ग्वाल वंश यानी यादव वंश से कोई नहीं बन सकता था, इसलिए उग्रसेन को ही, कंस के पिताजी को ही पुनः मथुरा की गद्दी दे दिया। लेकिन जरासंध लगातार अपने दामाद कंस, अस्ति और बस्ती नामक 2 बेटियां जरासंध की कंस को ब्याही थी। लिहाजा कंस के मारे जाने पर जरासंध बेहद रुष्ट था और उसने 18 बार, हर वर्ष करीब 1 बार वो अपनी सेना को संगठित करके आक्रमण करता, हर बार परास्त होकर के लौट जाता। लेकिन 18वीं बार जब उसने आक्रमण किया तो प्रभु कृष्ण ने तब तक सारे काम अपने अपने करीब करीब ज़्यादातर असुरों का, दुष्टों का संहार कर दिया था। तो इस बार उन्होंने मैदान से भगना ही उचित समझा और जरासंध को छकाते हुए, क्योंकि इस बार उसने कालयवन का साथ ले लिया था और कालयवन को वरदान था कि कोई उसे आसानी से मार नहीं सकता था। तो भगवान ये जानते थे कि जब हम कालयवन को मार नहीं सकते तो हम युद्ध में जरासंध को आज 18वीं बार परास्त तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रुख अपनाया। उस समय मुचुकुंद जी देवासुर संग्राम में भाग लेकर के देवताओं की जब विजय हो गई तो उनसे कुछ दिनों तक सोने की प्रार्थना की कि हमें कोई डिस्टर्ब न करे। भगवान हमें देवताओं से आग्रह किया, ब्रह्मा जी से, कि हमें अनुमति दी जाए। तो उन्होंने अनुमति दे दिया कि आपको सोते हुए कोई नहीं जगाएगा। अगर किसी ने आपको सोते हुए जगा दिया तो तत्काल आपकी नज़र पड़ते ही, आंख खोलते ही वो भस्म हो जाएगा। ये प्रभु श्री कृष्ण जी जानते थे। लिहाजा जब युद्ध में ललकारा तो बलराम जी तो पीछे रह गए। बलराम जी से भी ये बता दिया कि भैया तुम आगे चलो और हम पीछे से इसको देखते। तो बलराम जी तो आगे आगे बढ़ गए, पर्वत की आड़ में ले करके सेनाएं युद्ध करती रही, वो आगे निकल गए और श्री कृष्ण जी भी उसे दिखा करके जरासंध को भगने लगे युद्ध के मैदान से। जरासंध ने पीछा किया, भगते भगते पहाड़ी में जा करके, जहां मुचकुंद जी विश्राम कर रहे थे देवासुर संग्राम से लड़ने के बाद थके होने के कारण, उन्होंने तत्काल भगवान कृष्ण ने अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया और स्वयं आगे बढ़ करके जरासंध से काफी दूर पहाड़ी के अंदर चले गए। पीछा करते हुए जब जरासंध उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि अरे दुष्ट, तू यहां छिपा आराम कर रहा है, तू क्या समझता है कि इस तरीके से छिपके तू जरासंध से बच जाएगा। उसने एक लात मारी और जिस समय पीताम्बर अलग गया और मुचकुंद जी की लात लगते ही निद्रा खुल गई और जैसे ही उन्होंने आंखों, रे दुष्ट, कौन है जिसने मुझे आज जगाया है, जैसे ही उनकी दृष्टि जरासंध पर पड़ी, जरासंध भस्म हो गया। भक्तों, तभी से एक नाम हमारे भगवान का रण छोड़ पड़ गया। तो श्री दामा जी के उसी 100 वर्ष के दिए गए श्राप के कारण यह प्रभु हमारे जानते थे कि हमारा मिलन संभव नहीं है। लिहाजा वो अपनी अन्य लीलाओं को करने के लिए अलग हो गए। वैसे तो राधा और कृष्ण जी कभी अलग है ही नहीं, 2 जिस्म अलग अलग दिखते जरूर हैं लेकिन 2 जिस्म मगर एक जान है। इसीलिए राधा और श्याम मिल करके राधे श्याम कह गए। अकेले राधे श्याम आप कह करके बताओ, कह ले, नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए राधा जी हमारी कान्हा की शक्ति हैं। देखने में 2 अलग हैं लेकिन दोनों वस्तुतः एक हैं। एक को भजने से दूसरा अपने आप आपको मिल जाएगा। इसीलिए एक मूर्ति वृंदावन में हमारे भगवान की
ऐसी है जिसमें आधा हमारे कन्हैया जी का अंग है और आधे में हमारी राधा जी। एक ही मूर्ति में दोनों भाव विराजमान है और वही स्थित हमारे बांके बिहारी मंदिर जी में भी है। जब हमारे हरिदास जी ने ये कहा कि भगवान आप हमें प्रकट होकर के दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन हम आपको तो वेशभूषा नहला धुला करके तैयार करके आपका श्रृंगार करके भोग लगा सकते हैं, लेकिन अपनी बिटिया राधा जी का हम श्रृंगार कैसे करेंगे। तभी कृष्ण भगवान ने अपने में राधा जी को समाहित करके एक बांके बिहारी के रूप में प्रकट हो गए और जाकर के आज मंदिर में विराजमान हैं। भक्तों तो ये मन से संदेह निकाल दें कि राधा जी का हमारे प्रभु से ब्याह नहीं हुआ था, ब्याह हुआ था। और इसीलिए अपने अंतिम दिनों में श्री कृष्ण भगवान ने, जब हमारी राधा जी 112 वर्ष की श्राप की अवधि समाप्त हो गई, तो स्वयं हमारे प्रभु कृष्ण ने बुलाया है। द्वारिका हमारी राधा जी गई हैं। उसके पहले भी कदली वन में मथुरा में रहते हुए 10वें वर्ष 2 घंटे के लिए, 2 से 4 घंटे के लिए हमारे प्रभु जी आए हैं, राधा जी को वहां दर्शन दिए हैं। एक बार रुके नहीं क्योंकि मिलन संभव नहीं था, दर्शन दिए हैं। और एक बार एक मेला द्वारिकापुरी में लगा करता था और कुरुक्षेत्र में भी महाभारत में लगा है, वहां पर भी युद्ध के पूर्व जहां सारे पटरानियों के साथ प्रभु कृष्ण मौजूद थे, हमारी राधा जी भी अपने दल बल के साथ वहां पहुंची हैं, वहां पर भी हमारे प्रभु से भेंट हुई है। और अंतिम बार जब 112 वर्ष की अवस्था हमारी 100 वर्ष का श्राप पूरा हो गया, तो प्रभु कृष्ण ने स्वयं राधा जी को द्वारिका बुला लिया है। अलग भवन में रखती थी, लेकिन जब अंतिम समय 125 वर्ष के करीब हमारी राधा जी हुई हैं और समय आया तो उन्होंने प्रभु कृष्ण से चलने की प्रार्थना की, विनती की कि 1 साल पहले मैं आपसे आई हूं और आपके लीला का संवरण होने का मात्र अब 1 वर्ष और बचा है, इसलिए प्रभु हमें अनुमति दें। और हमारी राधा जी को लेकर के घर थोड़ा सा महल से दूर वन में पहुँचे हैं और अपने पैरों पर राधा जी का सर रख करके राधा जी की प्रार्थना पर उन्होंने, प्रभु कृष्ण ने कहा कि राधे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज जो तुम चाहे तुम मुझसे मांग लो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, जब आज तक कुछ नहीं मांगा, आप हमारे हृदय में वैसे ही विराजमान हैं, क्या हम 100 वर्ष एक दूसरे से अलग रहे हैं? राधा आत्मा श्याम शरीर, मैं आपके ही शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान रही हूं, तो आपसे मैं अलग कब रही हूं? बहरहाल यदि आप मांगने के लिए जिद कर रहे हैं तो मेरी एक अभिलाषा, अंतिम अभिलाषा है कि आप अपनी वही मधुर बंसी एक बार और मुझे सुना दें जो वृंदावन में आप सुनाया करते थे। हमारे प्रभु ने बंसी बजाई है और बंसी बजाते बजाते धीरे धीरे अपनी राधा जी सुध बुध होती चली गई और अंत में प्रभु कृष्ण के पैरों पर ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और भक्तों, उसी समय हमारे कन्हैया ने प्रण कर लिया कि अब आज से जब हमारी राधा नहीं है तो किसके लिए मैं ये बांसुरी बजाऊंगा, और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी है। उसके बाद राधा के मरने के 1 वर्ष आगे अंतराल तक किसी भी अवसर पर हमारी राधा जी ने, हमारे कन्हैया जी ने बंसी को हाथ नहीं लगाया है। और प्रभास क्षेत्र में गंधारी के श्राप से महाभारत में कौरवों को मरवाने के फलस्वरूप, जिसको चाहते तो कृष्ण जी उस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका क्योंकि अवश्यंभावी था। 5 गांव भी देने के लिए कौरव पांडवों के लिए तैयार नहीं हुए। और इसीलिए प्रभु कृष्ण ने कहा था कि एक तरफ हमारी सेनाएं हैं, 12 अक्षौणी हमारी सेनाएं हैं, और एक तरफ मैं स्वयं हूँ, जिसको चाहो। तो दुर्योधन ने प्रभु कृष्ण की 12 अक्षौणी सेनाएं मांगी और अर्जुन ने सारथी के रूप में प्रभु कृष्ण को मांगा कि प्रभु, मुझे केवल आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों, उसी में जब महाभारत युद्ध के बाद 100 कौरवों का नाश हो गया, बहुत सेना का संहार हो गया, अस्त व्यस्त रूप में शरीर कटे डले पड़े हुए मैदान में देखकर विरक्ति हो गई। लेकिन भगवान ने गंधारी और धृतराष्ट्र से एक बार मिल करके उनका भी हालचाल जानना मुनासिब समझा। जिस समय गंधारी से मिलने गए हैं, प्रणाम किया है। युधिष्ठिर और 5 पांडवों को तो वो अपने पीछे किए रहे कि गंधारी के क्रोध से इनको बचा ले जाए, लेकिन तो भी एक नज़र
अंगूठे के नाखून पर गांधारी की पड़ी है युधिष्ठिर की, और वो नाखून उनका काला हो गया। लेकिन कृष्ण को तो सामने होना ही था, क्योंकि लीला का संवरण करने का समय आ गया था। लिहाजा गांधारी ने यह कहा कि रे कृष्ण, तुमने धोखे से जिस प्रकार हमारे 100 पुत्रों को मुरवाया है, आज से 36 वर्ष बाद तेरे भी वंश का विनाश तेरी आंखों के सामने देखते देखते हो जाएगा, और तू असहाय रूप में स्वयं भी अपनी आंखों के सामने देखता हुआ अपने प्राण छोड़ने के लिए मजबूर होगा। भक्तों, उस समय हमारे भगवान 89 वर्ष के थे महाभारत युद्ध के समय। ठीक 36 वर्ष के बाद 125 वर्ष की अवस्था में प्रभास क्षेत्र में पहली पत्नी यानी जामवंती के पुत्र सांब द्वारा वशिष्ठ, विश्वामित्र और कर्ण ऋषि के से पेट में कड़ाह बांधकर मजाक सूझी कि ये बड़े बड़े पड़े राज दरबार के बाहर खाना खाते हैं, लाओ देखे कि इन त्रिपुंडधारियों को कुछ ज्ञान भी है या नहीं। तो कड़ाही बांधकर सांब और कृष्ण के अन्य पुत्र गए और ये पूछा कि महाराज, ये हमारी सखी गर्भवती है, क्या आप बताओ कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। इस मजाक से हमारे संत मनीषी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि जा, इसको न लड़का होगा न लड़की होगी, इसके पेट से एक मूसल होगा, जिसके श्राप से पूरा यादव वंश समाप्त हो जाएगा। और वही हुआ भक्तों। तीसरे दिन बाद शाम को उधर से उस मूसल का जन्म हुआ, जिसको उग्रसेन को बताया गया। उग्रसेन ने उसके चूर्ण करवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र की लहरों के साथ वो चूर्ण लौटकर किनारों पर आकर के बड़ी बड़ी दुधारी घास के रूप में परिवर्तित हो गया। सारे यादव मदिरा पान करके आपस में प्रभास क्षेत्र के मेले में जा करके एक दूसरे से लड़ने लगे, और लड़ भिड़ करके पूरा समाप्त हो गया। और कृष्ण भगवान को जरा नामक बहेलिये ने उसी मूसल से निकले हुए लोहे के बनाए गए तीर से पैर पर मार करके श्री कृष्ण जी के प्राणों का भी अंत हो गया। तो भक्तों, हमारे कृष्ण जी का श्री राधा जी से ब्याह हुआ था, अपने मन से ये शंका निकाल दें। आइए हम अब उस मधुर पद की ओर चलते हैं भक्तों, एक छोटे से संकीर्तन के बाद। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। धन्यवाद भक्तों। अब आइए हम अपने राधा और श्री कृष्ण जी के इस बहुत ही प्यारे से मधुर पद पर, जिसने कृष्ण को कृष्ण बना दिया, प्रस्तुत करते हैं। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की, ब्रज की कहानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की, ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की वो ग्वालन, भक्तों की महारानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की, ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की वो ग्वालन, भक्तों की महारानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की, ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की वो ग्वालन, भक्तों की महारानी हो गई।
राधा न होती तो वृंदावन भी न होता, राधा न होती तो वृंदावन भी न होता। कान्हा वंशी लिए होते पर वंशी में प्राण न होता, कान्हा वंशी लिए होते पर वंशी में प्राण न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, प्रेम की भाषा जानता न कोई। कन्हैया को योगी मानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। बिना परिणय के, बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारिन कान्हा की महारानी हो गई। बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारिन कान्हा की महारानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की, ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की वो ग्वालन भक्तों की महारानी हो गई। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि राधा न होती तो वृंदावन भी ना होता, कान्हा वंशी लिए होते पर वंशी में प्राण न होता। प्रेम की भाषा जानता न कोई, कन्हैया को योगी मानता न कोई। बिना परिणय के वो प्रेम की पुजारिन कान्हा की महारानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की, ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की वो ग्वालन भक्तों की महारानी हो गई। राधा की पायल अगर जो ना बजती तो मोहन भी ऐसे रास ना रचाते। निंदिया चुरा कर मधुबन बुलाकर उंगली पे फिर कान्हा किसको नचाते। क्या ऐसी खुशबू चंदन में होती, क्या ऐसी मिठास उस माखन में होती। थोड़ा सा माखन खिला के वो ग्वालन अन्नपूर्णा सिदानी हो गई। थोड़ा माखन खिला के वो ग्वालन अन्नपूर्णा सिदानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की, ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की वो ग्वालन भक्तों की महारानी हो गई। राधा न होती तो कुंज गलियां ऐसी निराली न होती। राधा न होती तो कुंज गलियां ऐसी निराली न होती। राधा के नैना न रोते यमुना काली न होती। सावन तो होता पर झूले न होते। राधा के संग मोहन झूले न होते। राधा के संग मोहन झूले न होते। सारा जीवन लुटा के वो भिखार धन को की राज रानी हो गई। सारा जीवन लुटा के वो भिखारन धनिकों की राज रानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की, ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की वो ग्वालिन भक्त
भक्तों की महारानी हो गई। सारा जीवन लुटा के वो भिखारन धनिकों की राजरानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की वो ग्वालन भक्तों की महारानी हो गई। राधा की ताकत है कान्हा की शक्ति, राधा की ताकत है कान्हा की शक्ति, इसीलिए कान्हा करते राधे की भक्ति, कान्हा इसीलिए करते राधे की भक्ति। राधा बिन कान्हा का जीवन है सूना, राधा बिन कान्हा का जीवन है सूना। राधा मिल जाने से हो जाते दूना, राधा मिल जाने से हो जाते दूना। राधा श्याम मिलके बने राधे श्याम हैं, लोगों को हैरानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की वो ग्वालन भक्तों की महारानी हो गई। राधा श्याम मिलके बने राधे श्याम, लोगों को हैरानी हो गई। राधा श्याम मिलके बने राधे श्याम, लोगों को हैरानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की वो ग्वालन भक्तों की महारानी हो गई। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर राधे हैं कान्हा की शक्ति, दयाशंकर राधे हैं कान्हा की शक्ति। कान्हा जी करते हैं राधा की भक्ति, कान्हा जी करते हैं राधा की भक्ति। ब्रज में सभी राधे की महिमा है गाते, ब्रज में सभी राधे की महिमा है गाते। जो राधे ध्याते वो कान्हा को पाते, जो राधे ध्याते वो कान्हा को पाते। बिन राधा के कान्हा कहीं नहीं जाते, बिन राधा के कान्हा कहीं नहीं जाते। एक को बुलाओ तो दोनों आ जाते, एक को बुलाओ तो दोनों आ जाते। राधा आत्मा है श्याम जी शरीर, ये ब्रज की निशानी हो गई। राधा आत्मा है श्याम जी शरीर, ये ब्रज की निशानी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी की ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गांव की वो ग्वालन भक्तों की महारानी हो गई। भक्तों, एक बार और अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर राधे हैं कान्हा की शक्ति, कान्हा जी करते हैं राधा की भक्ति। ब्रज में सभी राधे की महिमा है गाते, जो राधे ध्याते वो कान्हा को पाते। बिन राधा के कान्हा कहीं नहीं जाते, एक को बुलाओ तो दोनों चले आते। राधा आत्मा है
श्याम जी शरीर ये ब्रज की निशानी हो गई, राधा आत्मा है। श्याम जी शरीर ये ब्रज की निशानी हो गई, राधा ऐसी भई। श्याम की दीवानी की ब्रज की कहानी हो गई, एक भोली भाली गाँव की वो ग्वालन भक्तों की महारानी हो गई, राधा ऐसी भाई। श्याम की दीवानी की ब्रज की कहानी हो गई। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्व पदों की भात हमारे राधा और कान्हा की शक्ति को दर्शाता हुआ ये पद भी आपके प्यार और आशीर्वाद का पात्र होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे में बने हुए लाइक को ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दिखाकर लाइक भी करें। आगे एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है भक्तों, उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार एवं इष्ट मित्रों तक भी हम अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सकें। और भक्तों, सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द होता है या छोटी सी घंटी बनी होती है भक्तों, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन प्रातः 9 से 11 के बीच में यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला प्रभु की लीला के गुणगान का हमारा नया पद यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो SMS की भांत झंकार देता हुआ या छोटी सी विसिल देता हुआ आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है। आप ये जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है, और यदि आपके पास मौका हुआ तो तत्क्षण आप हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ भक्त को हमारा ये होता है कि भले ही धीरे सही इस घोर कलयुग में भी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी हमारे प्रभु भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, जिसको देखकर हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है और हमारा हौसला बना रहता है। आप सभी की इसी प्यार ने हमें आज तक YouTube चैनल पर बनाए रखा है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे इस पद को भी आपका वही आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी हूँ।